मुझे माफ करो भैया, अपने वादे को बिना निभाए ही जा रहा हूं। गांव के साथ न्याय नहीं कर सका, मैं हार गया भैया। भैया इसे लेकर चलें। भैया, मेरी बच्ची की जान बचाने वाला भगवान था आपका भाई। अगर मैंने आपसे अभी भी सच नहीं कहा तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं भैया। तुम्हारा भाई मरा नहीं भैया, मारा गया है। मैं सच कह रहा हूं भैया, उसे मार दिया गया। आपके पिताजी की मौत से घबराने वाले मिनिस्टर ने दरअसल उस गांव में रोग क्या है और कारण क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर्स को भेजा था। भद्राद्री में जो रोग आया उसकी वजह ब्लोआउट नहीं है, नेक्स्ट जेन लैब द्वारा दी हुई दवा की वजह से आया। सच में? हाँ सर, रिपोर्ट्स देख लीजिए। सर, कोई भी रोग मिटाने के लिए दवा देता है, ये शंकर नारायण रोग बढ़ाने के लिए दवा दे रहा है। जरा फोन तो मिला। हाय जगन। एक बात बता, आखिर तूने उस गांव में किस तरह का रोग फैला दिया है? कोई भी दवाई तैयार करने के लिए 100 तरह के टेस्ट, जानवरों पर प्रयोग करना, करोड़ों का खर्च और सालों का वक्त लगता है, और रिजल्ट फेल हो गया तो सब कुछ बेकार। अगर वही इंसानों पर प्रयोग करे तो 1 महीने के अंदर अंदर सारा रिजल्ट अपने सामने होता है, टाइम सेव होता है। अगर रिजल्ट फेल हो गया तो 100 लोगों की जान तो जाएगी। ब्लो आउट, सुनामी, इन सब का इस्तेमाल करना तो मुझे अच्छी तरह से आता है, और ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उस गांव की कोई भी फाइल है उसे फाड़ दीजिए। बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। आओ चंदू, ठीक हो ना? सर ठीक हूँ। फिर इस तरफ कैसे आए? सर एक्चुअली जो रोग आए थे वो ब्लोआउट की वजह से नहीं आए थे, नेक्स्ट जेन लैब वालों की दवाइयों की वजह से आए थे। ये बात किसी और को नहीं बताई सर। अच्छा काम किया। तुम बैठो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेलो 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 सर, ये वही लड़का है। ओहो, MSc PhD करने वाले, लाखों लाखों रुपया तनख्वाह लेने के बावजूद भी जो कोई नहीं निकाल सके। आफ्टर ऑल 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट है। हमारी कंपनी द्वारा दी गई दवा से तुम्हारे गांव में रोग आए, ये तुमने कैसे ढूंढ निकाले हैं? तुम्हारे जैसे होशियार लड़के की मुझे सख्त जरूरत है। लेकिन बैठ, ये सुनते ही तुम्हें इसे मार देना चाहिए था, बाद में मुझे फोन करना चाहिए था। ऐसा मत कीजिए सर, दया करके मुझे कुछ मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सर मैं डॉक्टर बनकर गांव लौटूंगा, ये सोचकर पूरा गांव इंतजार कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम अपने आप के लिए जीते तो पैसे देकर खरीद लेते, लेकिन तुम तो गांव के लिए जीते हो ना। उसी गांव ने तुम्हारे पिताजी की जान ली और अब तुम्हारी लेगा। सर सर सर, उस रोग की दवा ढूंढकर अपने गांव वालों को बचाना है सर, और वो ढूंढकर मैं बचा लूंगा। अगर चाहिए तो तब मुझे मार देना, लेकिन अभी दया करके मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अभी भी तुम्हें अपनी नहीं उस गांव की फिक्र है तो जाओ मरो। इसकी मौत मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगना चाहिए। सर सर प्लीज सर, आप तो कुछ बोलिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज मुझे मारिए मत। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे मत मारिए सर। मैंने अपने गांव वालों से वादा किया है सर, मैं डॉक्टर बनकर वापस गांव लौट जाऊंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूं?
सर छोड़ दीजिए मुझे, मैं उस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। वहां से कोई भी फाइल आए तो फाड़ कर फेंक देना। भैया एक बार फिर सोच लीजिए, बॉडी को गांव ले जाते हैं। आपके भाई को अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली माँ और उसकी मंगेतर अगर इसे आखिरी बार भी नहीं देख पाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसे ले चलते हैं भैया, प्लीज भैया। कैसे ले जाऊं रे? कौन सा मुंह लेकर जाऊं? पिताजी के सारे सपने उसी के साथ तो जुड़े हुए थे। मां को क्या बोलूंगा? पल पल उसके आने का इंतजार करने वाली उसकी मंगेतर से क्या कहूंगा? डॉक्टर के रूप में एक मसीहा हमारे गांव को बचाने आ रहा है। इस उम्मीद पर जीने वाले गांव वालों को क्या बताऊं? नकली दवाइयां खाकर तिल तिल मरने वाले हमारे गांव वालों को एक झटके में मौत की नींद सुला दूं? क्या यही चाहता है तू? नहीं भैया, अभी मत बताना, बल्कि कभी मत बताना। आप जो कह रहे हैं वही सही है, ये राज ही रहेगा। चलिए भैया, मेरे दोस्त को जिन लोगों ने मारा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उनके। आप चुप क्यों खड़े हुए हैं? क्या आप अपने भाई के हथियारों से बदला लेना नहीं चाहते? चाहता हूं, एक एक को मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अगर मारने पे आ गया तो सालों को सेकंड में खत्म कर दूं। तुझे तो सिर्फ अपने दोस्त की मौत दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे मौत के चौराहे पर खड़े मेरे गांव वाले भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई के हत्यारों को मारकर मेरे दिल को ठंडक तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। मारने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हाथ में तलवार लिए एक अनपढ़ भी किसी की जान ले सकता है, लेकिन मुर्दे में जान फूंकने वाला कोई और नहीं, तुम जैसा डॉक्टर ही हो सकता है। अपने भाई के हत्यारों को मारूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं उसकी आत्मा की शांति चाहता हूं, जिसके लिए मुझे उसके सपने को पूरा करना होगा। तभी मेरा गांव जी पाएगा। जब तुम मेरे गांव में डॉक्टर बनकर आओगे, मैंने सोचा था वो आएगा एक डॉक्टर की हैसियत से। ऑपरेशन करने वाली छुरी से तुम्हारे पिता का खून कर दूंगा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। हाँ, मैंने उन्हें मारा, लेकिन बदले की भावना से नहीं। जिन अफसरों ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं की, उन अफसरों को मार दिया है मैंने। हाँ, मारा है। बीमारी से तड़पने वाले मेरे गांव वालों के लिए डॉक्टर भेजने वाले अफसर ने डॉक्टर नहीं भेजा, इसलिए मारा उसे। मैं तुम्हारे पिता को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो चाहता था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। अगर डैड जिंदा होते तो मैं खुद ही अपने हाथों से उन्हें मार देती। इस वक्त मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आपने मेरे डैड को क्यों मारा, बल्कि ये सोच रही हूँ कि आप अपने गांव वालों को कैसे बचाएंगे। अभी तक उसके दिल में घबराहट पैदा हो चुकी होगी। किसी भी हाल में वो इंडिया आएगा और मरकर भी दवाई खोज निकालेगा। वो जरूर आएगा। ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है सर।
सर, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। सीबीसी सर से बात करनी है। हाय, सीएम को लाइन पर लाने की ट्राई कर। शट अप। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट तक कोई बात नहीं करेगा।